welcome all of you. फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप में आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको इंटर्नशिप में प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप में रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में जो मुख्य कार्य है आपका दो भागों में है। राज्य सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसमें आपको 4 सप्ताह विद्यालय में रहकर अनेक प्रकार के कार्य करने हैं, जिसमें जो पहला जो चार्ट दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसमें आपको विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका अवलोकन करना है, जैसे नियुक्ति प्रपत्र, प्रार्थना सभा संचालन, समय विभाग चक्र, दैनिक डायरी, दैनिक शिक्षण अभ्यास, उपस्थिति रजिस्टर, विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्रकार, उत्सव, सांस्कृतिक आयोजन, पुस्तकालय से संबंधित रिपोर्ट, विद्यालय स्वच्छता रिपोर्ट, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विभिन्न प्रकार के अभियान। इन सभी कार्यों के आपको दस्तावेज देखने हैं और उनका अवलोकन करना है। उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार प्रथम सप्ताह में आपको प्रार्थना सभा में उपस्थिति व कार्यक्रम का अवलोकन करना है। प्रशिक्षणार्थी द्वारा नियुक्ति प्रपत्र व कार्यग्रहण करने संबंधी प्रपत्र विद्यालय में जमा कराने तथा द्वितीय प्रति स्वयं की फाइल में रखनी है। प्रवेश संबंधी सामान्य जानकारी, आवेदन पत्र प्राप्त करना और उनको भरना सीखना है। कक्षा कक्ष शिक्षण व छात्र अध्यापकों द्वारा परस्पर शिक्षण का अवलोकन करना है। कक्षा कक्ष के अंतर्गत आपको कुल 5 दैनिक अभ्यास पाठ योजना बनानी है और प्रधानाचार्य के अनुसार उसको प्रस्तुत करना है। ये जो हमारा कार्यक्रम है प्रथम सप्ताह का। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में आपको रोज की तरह प्रार्थना सभा में उपस्थिति व प्रार्थना सभा कार्यक्रम का अवलोकन करना है। उसके बाद छात्र उपस्थिति रजिस्टर, उसका संधारण, समय विभाग चक्र बनाना, कालांश की व्यवस्था करना, पोषाहार संबंधी व्यवस्था का अवलोकन व रजिस्टरों का संधारण करना, और पहले सप्ताह की तरह दूसरे सप्ताह के अंदर भी आपको 5 लेसन प्लान बनाना और उनको प्रस्तुत करना। उसके बाद तृतीय सप्ताह के अंदर भी आपको रोज की तरह प्रार्थना सभा कार्यक्रम में भाग लेना। उसके पश्चात एक विद्यालय में अनेक प्रकार के अवकाश होते हैं, उन अवकाशों के संबंध में विभिन्न प्रपत्रों को भरना। उसके पश्चात उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन करना और उनके रजिस्टरों का संधारण करना। पहले और दूसरे सप्ताह की भांति वापस आपको 5 डेली लेसन प्लान बनाना और उसके अनुसार पाठ योजना प्रस्तुत करनी। चौथे सप्ताह के अंदर भी आपको रोज की तरह प्रार्थना सभा में कार्यक्रम में भाग लेना, पुस्तकालय से संबंधित कार्य व्यवस्था को देखना, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही है उनके बारे में अध्ययन करना, विद्यालय स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी योजनाओं की रिपोर्ट बनाना, और 3 सप्ताह की तरह चौथे सप्ताह के अंदर भी आपको 5 दैनिक अभ्यास पाठ बनाना और उसको प्रस्तुत करना। ये जो 4 सप्ताह का कार्यक्रम है, ये प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है हमारा, ये जो अभी आपको 4 सप्ताह का कार्यक्रम दिखाया गया है,
ये सभी कार्यक्रम आपको विद्यालय में रहकर प्रधानाचार्य की मर्जी के अनुसार आपको दिन प्रतिदिन कार्य करना है। उसके पश्चात जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको इंटर्नशिप में किए गए कार्यों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें सर्वप्रथम है शिक्षण सुविधाएं। इसके अंतर्गत आपको विद्यालय में अध्यापकों को शिक्षण के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, उन सभी सुविधाओं का आपको विस्तृत विवरण लिखना है। उसके पश्चात बिंदु संख्या 2, आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं में जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे विद्यालय का भवन, विद्यालय के कक्षा, विद्यालय की प्रयोगशाला, खेल का मैदान, ऑफिस इत्यादि के बारे में आपको फोटोग्राफ के साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में और इसी तरह चारों सप्ताह में आप विद्यालय में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखते हैं। जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है और उसका भी विवरण प्रस्तुत करना है, जैसे खेलकूद है, गीत, कविता, बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। जो भी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के बारे में आपको विवरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा विद्यालय दस्तावेजों का रख रखाव। विद्यालय दस्तावेजों का रख रखाव, इसके अंतर्गत आपको विद्यालय में अनेक प्रकार के दस्तावेज देखने को मिलेंगे। अभी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि आपको कुछ सूची बताई थी विद्यालय दस्तावेजों की, उन सूची के अनुसार आपको विद्यालय के विभिन्न दस्तावेजों का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करना है, जैसे छात्र पंजीयन संख्या, छात्र उपस्थित रजिस्टर, विद्यालय के अनेक प्रकार की केस बुक। तो इस प्रकार एक विद्यालय में अनेक प्रकार के दस्तावेज होते हैं। आपको उन सभी दस्तावेजों का अवलोकन करना है और उसके रख रखाव के बारे में रिपोर्ट में विवरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद है विद्यालय में संचालित योजनाएं और परियोजनाएं। राजकीय विद्यालयों में अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित होती है, तो आपके विद्यालय में कौन कौन सी योजनाएं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी योजनाओं को अवलोकन करने के पश्चात आपको इसका विवरण प्रस्तुत करना है, जैसे मिड डे मील है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्वेक्षण है, पौधारोपण है। इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, तो आपको इन योजनाओं में भाग लेते हुए इसका विवरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद है सामुदायिक सेवा कार्य। विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो समुदाय के लिए किए जाते हैं। तो आपके इंटर्नशिप विद्यालय में कौन कौन से सामुदायिक सेवा कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के बारे में आपको विवरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद विद्यालयों के अंदर दो प्रकार की सूचनाएं होती है, एक तो होता है RTI, दूसरा RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार एवं सूचना का अधिकार। आपके विद्यालय में इन दोनों अधिकारों का पालन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको सूचना प्राप्त करके विवरण अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना है। अगला जो हमारा कार्य है अभिभावक अध्यापक बैठक।
पेरेंट्स मीटिंग। आपके विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है, तो आपको पेरेंट्स मीटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना है। उसके बाद विद्यालय में अध्यापक एवं छात्र डायरी। विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत हैं और जो शिक्षण कार्य अध्यापक करवा रहे हैं, उनके लिए 2 डायरियों का अवलोकन करना है और उन डायरियों का संधारण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी इसमें रिपोर्ट में प्रस्तुत करनी है। उसके बाद अंत में है विद्यालय प्रबंध समिति। किसी भी विद्यालय को सफल संचालन के लिए एक प्रबंध समिति का होना अति आवश्यक होता है। आपके विद्यालय में प्रबंध समिति किस प्रकार कार्य कर रही है, उनका गठन किस प्रकार से है, उनकी बैठक किस प्रकार से होती है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करके आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी जो आपको ये बिंदु दिखाए गए हैं, इन सभी बिंदुओं के आधार पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और इस रिपोर्ट के आधार पर आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा 30 नंबर प्राप्त करके महाविद्यालय में प्रस्तुत करना है। जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हमने ये लिखा है, पहला टीचिंग फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटी, स्कूल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट प्लान रन इन स्कूल, कम्युनिटी सर्विस, RTI एंड RTE, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, टीचर एंड स्टूडेंट डायरी एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इन 10 बिंदुओं के आधार पर आपको तैयार करनी है। जब आपकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात आपको विद्यालय से उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसका मूल्यांकन 30 नंबर में से आपको प्राप्त करके प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। 30 नंबर का जो परफॉर्मा है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रपत्र को विद्यालय के लेटर पैड के ऊपर आपको टाइप करवाकर विद्यालय के संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मैं सील के साथ आपको महाविद्यालय में प्रस्तुत करना है, जिसका प्रारूप आपके सामने है। मौलाना आज़ाद मुस्लिम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर की निम्नलिखित, छात्र है तो छात्र का नाम, छात्रा है तो छात्रा का नाम और ब्रैकेट में विद्यालय का नाम आपको लिखना है। इसमें 4 सप्ताह कार्य दिवस उपस्थित होकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी गतिविधियों को पूर्ण किया है। इसके प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। क्रम संख्या 1 आपका नाम, आपके पिता का नाम और 30 में से आपको अंक प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा सील और हस्ताक्षर करवाकर ये प्रपत्र और उपस्थिति प्रपत्र दोनों आपको महाविद्यालय में जमा कराना है। तो इस प्रकार आपकी ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। रिपोर्ट, उपस्थिति पत्र एवं प्राप्तांक, ये तीनों आपको महाविद्यालय में जमा कराना आवश्यक है। उम्मीद है प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप में रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।